हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइंस XYZ। दिस इज अर्चना यादव और आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर। तो आज हम क्लास 7th की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहिए। और आज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट हमारा फर्स्ट चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन बनता है न्यूट्रिएंट से। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ग्रो करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो हमने देखा था वीट में कार्बोहाइड्रेट होता है और जो फूड मटेरियल्स होता है उनमें प्रोटीन होता है जैसे मिल्क में, दाल में, और कुछ में क्या होते हैं विटामिन होते हैं जैसे फ्रूट्स में, कुछ में प्रेजेंट होते हैं डाइटरी फाइबर्स जैसे ग्रीन वेजिटेबल में प्रेजेंट होते हैं, वहीं कुछ में प्रेजेंट होता है फैट जैसे ऑयल घी वगैरह में फैट प्रेजेंट होता है। तो ये सब क्या था, ये सब न्यूट्रिएंट्स थे। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सर्टेन सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसे सब्सटेंस फूड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। सरवाइव मतलब उसको ग्रो करने में, उसको रेस्पिरेशन करने में, उसको नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। These special substances are called nutrients। इन्हीं सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड फैट। Some living organisms like plants synthesize their food by themselves, while other as animal depend upon the plants or other animal for their food। Mode of nutrition हमारा लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट में न्यूट्रिशन किस किस टाइप से हो सकता है। तो व्हाट इज द न्यूट्रिशन, फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट के बारे में। न्यूट्रिएंट क्या थे, जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे थे। तो वो ही होता है न्यूट्रिशंस, जो हमारी बॉडी में एनर्जी देते हैं। न्यूट्रिएंट्स उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, यानी उससे जो एनर्जी होती है वो लेती है और उसी से हमारी बॉडी को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन द फूड एंड यूटिलाइज इट order to survive। based on the mode of nutrition organism can be divided into two categories। तो न्यूट्रिशन के बेस पे हर ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट या एनिमल किसी भी को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो न्यूट्रिशन के बेस पे हम किसी भी लिविंग थिंग को टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, सेकंड होते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है ऑटो, नेक्स्ट है ट्रॉपिक। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट, जो अपना नरिशमेंट खुद करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना नरिशमेंट खुद कर लेते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। एज लाइक प्लांट्स अपना नरिशमेंट खुद कर लेते हैं, उनको कोई ले जाके फूड सर्व नहीं करता है या वो फूड नहीं खाते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मोड क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक मतलब हेटेरो मतलब अदर्स, ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट। हेटेरो मतलब अदर्स, ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट, मतलब वो अपने नरिशमेंट के लिए अदर्स पे डिपेंडेंट है। जैसे एनिमल्स होते हैं, हम लोग हैं, तो एनिमल्स जो होते हैं अपने नरिशमेंट के लिए या हम लोग अपने नरिशमेंट के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर हम डिपेंड करते हैं किसी एनिमल पे। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉपिक जैसा कि हमें पता है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट, जो अपना नरिशमेंट स्वयं करते हैं, खुद करते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स सच एज प्लांट। जैसे कि प्लांट अपना नरिशमेंट खुद से करते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। नेक्स्ट होता है हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरो मतलब अदर्स, ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना नरिशमेंट किसी अदर पे डिपेंडेंट होते हैं। दे डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड सच एज एनिमल। जैसे एनिमल्स, जो भी एनिमल्स है, जैसे हम हैं हर्बीवोरस हो, चाहे कॉर्निवोरस हो, चाहे ओमनिवोरस हो, वो सब किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड है। तो वो सब ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इस लेसन में हम प्लांट्स का
जो है स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ डू प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। अब प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। हम तो अपना फूड हमारे किचन में बना लेते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने प्रे को शिकार करते हैं या पकड़कर अपना फूड ले लेते हैं। और उसके अलावा जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो प्लांट खा के अपना फूड ले लेते हैं। लेकिन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, क्या इनके पास भी कोई किचन होती है? जी हाँ बच्चों, प्लांट्स के पास भी एक किचन होती है, वो होती है उनकी लीव्स। जो प्लांट का जो फूड होता है वो प्रिपेयर होता है उनकी लीव्स के अंदर। तो प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल। जो प्लांट होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कुछ रॉ मटेरियल से, जो वो रॉ मटेरियल वो अपनी सराउंडिंग से गैदर कर लेते हैं, यानी अपनी सराउंडिंग से इकट्ठा कर लेते हैं, या उनको वो जो फूड बनाने के लिए जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो उनको अपनी सराउंडिंग से मिल जाती है। तो फर्स्ट मटेरियल चाहिए उनको वाटर। वाटर उसको कहाँ से मिल जाता है? जमीन से मिल जाता है, सॉइल से मिल जाता है। सेकेंड उन्हें चाहिए सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिलती है? जो एवरग्रीन है, हमेशा रोज सूरज आता है और अपनी लाइट देता है प्लांट्स को। तो डे टाइम में हमेशा प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, नाइट में नहीं बनाते हैं, क्योंकि खाना जो फूड जो प्लांट्स को बनाना है वो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में ही बन सकता है। थर्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट से उसे मिल जाती है। हम बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं पूरे दिन में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपने खाना बनाने में यूज कर लेते हैं। फोर्थ होता है मिनरल्स। हम जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट अपनी जमीन से या अर्थ से एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर के साथ। फिफ्थ होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है और वो लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल के अंदर ये सब चीजें मिलके, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स मिलके क्लोरोफिल के अंदर फूड प्रिपेयर करते हैं। वो फूड या तो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, या फिर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द प्रोसेस बाय विच plant prepare their food by using sunlight, water, carbon dioxide, minerals is called photosynthesis। वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमेशा होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, ये सब इसके रॉ मटेरियल्स हैं जो हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का क्या मतलब होता है? फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना। लाइट के अंदर फूड बनाने को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस यानी लाइट में, सनलाइट में, लाइट से यहाँ क्या मतलब है? सनलाइट में। सनलाइट में फूड कौन प्रिपेयर करता है? प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। तो यानी फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। तो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन सब की प्रेजेंस में, तो उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आई होप यू आर क्लियर दिस टॉपिक। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि सन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में जो लीव्स होती है फोटोसिंथेसिस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको एनवायरनमेंट से मिलती है, वाटर मिलता है उसको जमीन से, और पत्तियां बनाती है कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च की फॉर्म में या ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और पत्तियां इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करती है जो एनिमल्स के काम आ जाती है। और पत्तियों के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। Leaves are also known as the food factory of the plant as they are the place where food prepare। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना फूड बनाते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा है। तो लीव्स जो होती है उसे कहते हैं फूड फैक्ट्री, यानी ये होता है प्लांट का किचन। किचन भी कहते हैं इसे, प्लांट्स किचन भी। तो इसे कहते हैं हम फूड फैक्ट्री, जहाँ पे प्लांट्स के लिए, सारे प्लांट्स के लिए खाना बनता है और उसके बाद पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो लीव्स ये खाना कैसे प्रिपेयर करती है? इसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है लीव्स को? मतलब इसको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स चाहिए। तो ये सब चीजें लीव्स को कहाँ से मिलती है? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट। सनलाइट तो सन से मिल ही रही है। वाटर रूट एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स भी वाटर के साथ रूट एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लीव्स के अंदर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स ले लेती है अपने एनवायरनमेंट से, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट गैदर अ रॉ मटेरियल फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड
देन द ट्रांसफर इनटू लीव्स वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो ये सब रॉ मटेरियल क्या करते हैं, रूट्स के द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं, जैसे वाटर और मिनरल्स, और वो कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती रहती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। तो जब हम फोटोसिंथेसिस प्लांट कर रहे हैं, लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है उसके अंदर वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है, तो वो होती है रूट्स के थ्रू। रूट क्या करती है, जो वाटर और मिनरल्स है एब्जॉर्ब करती है, लेकिन वो लीफ तक कैसे पहुंचता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। द रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल। जो रूट होती है प्लांट की वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। देन ट्रांसपोर्ट देम टू लीव वाया स्टेम और ब्रांचेस। फिर उस पानी को और मिनरल्स को रूट जो होती है ट्रांसपोर्ट कर देती है लीव्स के अंदर। किसके थ्रू, वाया स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इन जैसे ही पानी जो है रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, वो एक पतली सी ट्यूब्स के थ्रू होता हुआ कहाँ जा रहा है, पत्तियों में जा रहा है। तो प्लांट चाहे कितना भी लंबा हो, कितनी भी हाइट लिए हो, लेकिन ये ट्यूब्स जो है रेगुलरली पानी को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करती रहती है, वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करती रहती है, ताकि लीव्स के अंदर ये वाटर और मिनरल पहुंच के फोटोसिंथेसिस या फूड प्रोसेसिंग या फूड बनाने में हेल्प करते हैं। इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे इनहेल करते हैं प्लांट, तो इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देयर आर टाइनी होल्स और पोर प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ द लीव्स। तो जो लीव्स की सरफेस होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इस टाइप के कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के। तो लीफ की सरफेस पे ये दोनों जो ये पोर है, छोटा टाइनी पोर है जो हमने दिखाया है, इन दोनों को क्या कहते हैं, गार्ड सेल। ये दोनों गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं, ठीक है। इस पोर के थ्रू, यानी ये जो होल है, टाइनी होल होते हैं लीव्स के ऊपर, बहुत सारे होते हैं, तो इन होल से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ये ले ली जाती है। तो इन होल्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जैसे कि आपको ऊपर क्लियर डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, जो कि एक स्टोमेटा का डायग्राम है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर मिनरल्स के साथ साथ क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ प्लांट। तो वो सब्सटेंस जो प्लांट्स की लीफ में प्रेजेंट होता है, इट इज ग्रीन कलर पिगमेंट। यह एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, यह इसी के कारण जो है लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। क्लोरोफिल नॉट ओनली प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू लीव्स बट आल्सो हेल्प द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल न सिर्फ जो लीव्स होती है उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, बल्कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प भी करता है। क्लोरोफिल कैप्चर द सनलाइट एंड अलोंग विद द रॉ मटेरियल प्रिपेयर द फूड इन लीव्स। जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को कैप्चर करता है, जो कि रॉ मटेरियल के साथ मिक्स होकर, जो रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स जो हमने पढ़े हैं, उनके साथ मिलाकर एक लीफ जो है फूड प्रिपेयर करती है। उसमें क्लोरोफिल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को कैप्चर करता है। दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली अकर इन डे टाइम। तो कि फोटोसिंथेसिस हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो सनलाइट हमेशा डे टाइम में होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस ओनली अकर इन डे टाइम। इसीलिए फोटोसिंथेसिस हमेशा दिन में होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हैंस इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्योंकि फोटो का मीन्स होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस मतलब बनाना। तो लाइट की प्रेजेंस में जो बनता है लीव्स के अंदर, वो फूड मटेरियल का नाम जो होता है, इस प्रोसेस का नाम जो होता है फोटोसिंथेसिस होता है, और ये प्लांट्स में प्रेजेंट लीव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो जिन प्लांट्स में स्टेम ग्रीन होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे डेजर्ट प्लांट होते हैं, उनकी लीव्स जो होती है स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उनका स्टेम क्या होता है, थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है, जैसे कि एलोवेरा, कैक्टस।
तो ये सब जो स्टेम होते हैं क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर, इन स्टेम्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो जो भी स्टेम जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यानी जो स्टेम हमें ग्रीन अपीयरेंस दिखाई देती है जिनकी, तो वो सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का सबके लिए। कैसे? वी नो दैट प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू मेक देयर फूड। हमें पता है, हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी यानी सनलाइट का यूज करके अपना फूड बनाते हैं। द हर्बीवोर एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स देयर फूड। जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे डिपेंड होते हैं। और प्लांट किस पे डिपेंड है, सनलाइट पर डिपेंड है। सन एनर्जी का सोर्स हो गया प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स एनर्जी का सोर्स हो गए हर्बीवोरस एनिमल के लिए। जो एनिमल्स डू नॉट ईट प्लांट, जो एनिमल्स प्लांट नहीं खाते जैसे कार्निवोर्स, तो वो किस पे डिपेंड होते हैं, डिपेंड अपॉन द हर्बीवोरस एनिमल। जो एनिमल प्लांट्स नहीं खाते हैं तो वो किन एनिमल्स को खाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स को अपना फूड बनाते हैं। और हर्बीवोरस एनिमल प्लांट पे डिपेंड है, प्लांट अगेन सन पे डिपेंड है। इस तरह से हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं कि जो सन होता है एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसीव द एनर्जी फ्रॉम सन। तो इसी तरह से सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन से ही एनर्जी रिसीव करते हैं। सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी बिल्डिंग किससे बनी होती है, ब्रिक्स से बनी होती है बच्चों। जैसे एक एक ब्रिक्स मिलकर पूरी बिल्डिंग बन जाती है, उसी तरह से ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, सब मिलकर बने होते हैं सेल से। सेल जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर मतलब यूनि का मतलब वन, जिसके अंदर सिर्फ वन सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म हो वो होते हैं यूनिसेल्युलर। और जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं मल्टी सेल्युलर। तो एज ए हम होते हैं, हम क्या है, मल्टी सेल्युलर होते हैं। प्लांट्स होते हैं, प्लांट भी मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो यूनिसेल्युलर कौन होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वाटर बॉडीज में भी पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो सब क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। वायरसेस जो होते हैं वो भी यूनिसेल्युलर होते हैं। तो यूनिसेल्युलर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल होती है, वन सेल, तो वो सारे प्रोसेस करती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। जैसे हमारी भी हर सेल, या प्लांट की हम बात करें तो प्लांट की भी एवरी सेल रेस्पिरेशन करती है, एवरी सेल को फूड की रिक्वायरमेंट है, एवरी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एवरी सेल के पास वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें वो बाहर निकालती है। तो ये सब चीजें जो होती है हर सेल के अंदर होती है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटी छोटी स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं जिन्हें कहते हैं सेल। ये एक बेसिक यूनिट होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सम ऑर्गेनिज्म कंटेन ओनली वन व्हाइल अदर प्लांट्स एंड एनिमल कंटेन मल्टी सेलुलर। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिर्फ वन सेल के बने होते हैं, जैसे यूग्लिना होता है, पैरामीशियम होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं जो सिर्फ वन सेल के बने होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं। तो सेल कैसी दिखाई देती है, सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो सेल के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल होती है उसके अंदर सबसे आउटर कवरिंग होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन की। ये एक बाउंड्री होती है, जैसे इस टाइप की एक बाउंड्री होती है, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। जो आउटर कवरिंग है, आउटर बाउंड्री जो है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एवरी सेल हैज आउटर बाउंड्री विच प्रोटेक्ट द सेल कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल को प्रोटेक्ट करती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। एवरी सेल हैज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ सेल। जो हर सेल के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर।
एक जेली जैसी स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी लिक्विड भरा हुआ है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो एवरी सेल हैज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इज इन इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो भी लिक्विड या जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली जैसा जो लिक्विड भरा हुआ है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। These are membrane bound structure found in a cell। तो मेम्ब्रेन बाउंड मतलब सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। द सेल ऑर्गेनल्स हैव अ स्पेशल फंक्शन एसोसिएट विद देम। सेल ऑर्गेनल्स के मतलब अलग अलग ऑर्गेनल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है डाइजेशन करना, और ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। उसी तरह से सेल के अंदर हर ऑर्गन्स जो होते हैं, ऑर्गेनल्स जो होते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्गन की हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्गन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट ऑर्गन कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस, यानी जो भी सेल के अंदर मटेरियल होता है, फूड होता है, उससे एनर्जी को प्रोड्यूस, ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के अंदर। तो इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी कहते हैं। ये जो होती है, जो न्यूक्लियस के पास मिलती है, और इसके ऊपर ये टू टाइप की होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका काम होता है प्रोड्यूस करना लिपिड्स का और प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, सेल के प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट होता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या करता है? हेल्प इन एक्सपोर्टिंग मटेरियल आउट ऑफ सेल। गोल्जी एपरेटस का काम होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, ये सेल के लिए जो काम का नहीं होता, वर्थलेस होता है सेल के लिए, उस मटेरियल को ये सेल से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम बिल्कुल ही छोटे छोटे बैग्स होते हैं, एक बैग या पोटली टाइप से होते हैं। हेल्प इन डाइजेशन, ये सेल में डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग्स। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स इसलिए कहा जाता है, कभी कभी जब सेल ठीक से वर्क नहीं कर रही होती है तो लाइसोसोम क्या होते हैं? फट जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो पूरी सेल का ही डाइजेशन कर देते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं सुसाइडल बैग, क्योंकि इनके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं, जब ये फट जाते हैं तो अपनी ही जिसके अंदर ये खुद रहते हैं उसी सेल का डाइजेशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट, हम प्लांट की सेल का 3D मॉडल देखते हैं। ये आपको पिंक कलर का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और इसके बीच में प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहते हैं। और उसी के पास आपको टू बॉल लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, वो क्लोरोप्लास्ट है, और उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट है जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है। इसे फूड फैक्ट्री कहते हैं। साथ में ब्राउन कलर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है, जो कि न्यूक्लियस से जुड़ी हुई होती है, और इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। ये लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करती है। उसी के अलावा आपको ऑरेंज कलर की जो दिखाई दे रही है वो है गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। उसके अलावा आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें ब्लू और ऑरेंज कलर का है। इस ब्लू और ऑरेंज कलर की स्ट्रक्चर को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये शूज़ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। साथ में एक एयर वैक्यूल्स दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है। बहुत बड़ी एयर वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट पार्ट इस लेसन का हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो कीप वॉचिंग, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।